तो क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का तलाक होने जा रहा है? अदालत पहुंच चुका है यह मामला। अदालत में क्या हुआ और आलोक मौर्य ने क्या कहा, हम आज आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि एनडीए में जाने के कयासों के बीच जयंत चौधरी क्या विपक्षी गठबंधन, विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे या फिर एनडीए की तरफ ही रहेंगे। भीतर की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको यह भी बताएंगे। अखिलेश यादव क्या कांग्रेस की बुलाई इस मीटिंग में जाएंगे, हम आपको यह भी बताएंगे। इसके अलावा यह भी जान लीजिए कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में आने की तारीख बीजेपी के किस बड़े नेता ने बताई है, और साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस पर अयोध्या के पास क्यों पथराव हुआ है, किसने किया है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात आज होगी ज्योति मौर्य के तलाक की। जी हां, ज्योति मौर्य ने इलाहाबाद के परिवार अदालत में तलाक की अर्जी दे रखी थी और आज उसकी पहली सुनवाई थी। आलोक मौर्य अपने वकीलों के साथ उस प्रयागराज के उस परिवार अदालत में पहुंचे थे, लेकिन ज्योति मौर्य नहीं आई। हालांकि ज्योति मौर्य जहां बरेली में पोस्टेड है, जिस चीनी मिल में, वहां भी आज वो नहीं थी। निश्चित तौर पर अदालती काम में ज्योति व्यस्त रही होंगी, लेकिन यह मामला अब अदालत पहुंच चुका है और अदालत कुछ इस कदर पहुंचा है कि ज्योति मौर्य ने तय कर लिया है कि वो आलोक से तलाक लेंगी। हालांकि जब भी उनसे पूछा गया, उन्होंने ये कहा है कि यह उनका निजी मामला है और इसमें किसी और को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन आलोक है कि वो तलाक के लिए राजी नहीं। आज जब अदालत बैठी तो आलोक मौर्य के वकील ने मांगा कि आखिर जो तलाक की अर्जी दी गई है उसकी कॉपी उन्हें दी जाए। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य की चर्चा थी कि शायद चूंकि आज पहला दिन है सुनवाई का इस तलाक पर, तो वो भी आज अदालत पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी माफी अर्जी के साथ, उनके वकील ने कहा कि वो आज नहीं आ पाए हैं, इसलिए अगली तारीख दी जाए। 18 अगस्त की अगली तारीख तो पड़ गई, लेकिन आलोक मौर्य इतनी आसानी से तलाक देने वाला शख्स नहीं दिखाई दे रहा। आज उसने यूपी तक से बात की और यह कहा कि वो ज्योति मौर्य को अपने साथ रखने को तैयार है, वो तमाम बातों को भूलने को तैयार है, वो परिवार बचाना चाहते हैं। पहले सुनिए, आलोक मौर्य ने आज प्रयागराज की उस अदालत में, उस फैमिली कोर्ट में कहा क्या है जब तलाक पर सुनवाई के लिए आया था। पत्नी कम मैं दोस्त समझता था उन्हें, और आज भी समझता हूं। और मैं बच्चों के लिए, मैं अभी कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगना चाहते हैं। सर, मैं माफ़ी बच्चों के लिए मांग रहा हूं कि मेरे बच्चे मुझे चाहिए। सर, बिल्कुल दर्द हो रहा है सर। उसमें सर मेन सर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के साथ साथ मेरे मतलब पत्नी के साथ साथ मेरे बच्चे सर इसमें फालतू में सर परेशान हो रहे हैं, पिस रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ सर। मैं इसीलिए मैं कुछ दिन पहले आपके माध्यम से बताया था कि बच्चों के लिए मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको बता दें कि यह मामला इतनी ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है कि अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक तरीके से लोगों के बीच में सेलिब्रिटी जैसा बनते जा रहे हैं। आलोक मौर्य तो बकायदा आज वकीलों की भीड़ में जब दिखाई दिया तो उसके साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ थी। आप तस्वीरें देखिए कैसे आलोक जब अपनी पत्नी के खिलाफ, पत्नी के द्वारा दायर इस तलाक की अर्जी पर अपनी बात रखने अदालत पहुंचे थे, तब उनके साथ वकील सेल्फी ले रहे थे। और शायद आज यही वजह रही क्योंकि आज अदालत में बहुत हंगामा, बहुत गहमा गहमी रही। सभी को ये लग रहा था कि आज ज्योति मौर्य आएगी और आलोक आए हैं तो दोनों को देखा जाए आखिर कौन है। मतलब बड़ा ही कौतूहल था अदालत में, इसलिए ऐसी सेल्फी की होड़ थी। हालांकि ज्योति मौर्य आज शायद इसी वजह से नहीं आई। अब अगली तारीख पर किस तरीके का माहौल होगा। लेकिन आपको एक बात साथ साथ बता दें कि आलोक मौर्य ने एक कंप्लेन दी थी और वो भी मनीष दुबे के खिलाफ। मनीष दुबे, जी हां, वही शख्स जिस पर आरोप है कि वो कथित तौर पर ज्योति मौर्य का प्रेमी है और उसकी वजह से ही ये शादी टूट के कगार पर है और दोनों के बीच में रिश्ता है। आज बकायदा जो होमगार्ड पुलिस का विभाग है उसने आलोक मौर्य की उस कंप्लेन को सही पाया है,
सिर्फ वही नहीं, मनीष दुबे के खिलाफ 2 और शिकायतें थी, जिसमें एक मनीष की पत्नी के आरोप और साथ साथ दूसरा एक और अमरोहा की महिला होमगार्ड का आरोप। यानी 3 मामलों में मनीष दुबे को दोषी पाया गया है। और अब होमगार्ड विभाग ने बकायदा डीजी को अपनी ये रिपोर्ट भेज दी है। जो डीआईजी होमगार्ड है उन्होंने इसकी जांच की थी और डीजी होमगार्ड ने इसे शासन के पास भेजा है ताकि मनीष दुबे पर कार्रवाई हो। यानी कि इस पूरे मामले ने एक अजीबोगरीब रुख अख्तियार कर लिया है। एक तरफ परिवार कोर्ट में यह मामला तलाक तक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ मनीष दुबे का निलंबन होने को है और आलोक मौर्य किसी सूरत में अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता, जबकि ज्योति मौर्य किसी सूरत में अब आलोक के साथ रहना नहीं चाहते। और यह भी सच है कि उसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे फिलहाल आलोक मौर्य के साथ हैं। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। अब अगली खबर। सोशल मीडिया सेंसेशन की इस खबर के बाद अब खबर सियासत की और खबर जयंत चौधरी की। जी हां, पिछले कुछ वक्त से जयंत चौधरी भी लगातार मीडिया की सुर्खियों में। जब से एनसीपी में बगावत हुई है, एनसीपी का पूरा चरित्र बदल चुका है और अब वो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में आ चुकी है, तब से दूसरी चर्चा थी कि क्या जयंत चौधरी भी विपक्ष के खेमे से टूटने वाले हैं, क्या वो बीजेपी के साथ आने वाले हैं, क्या वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं। हालांकि इस बात पर अभी तक पूरी तरीके से विराम नहीं लगा है और चर्चा, गॉसिप और कहें कयास अभी भी जारी है। लेकिन आज अंदर की एक खबर आई और उससे कुछ हद तक फिलहाल विराम यह लगता दिख रहा है कि जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन की जो मीटिंग है 18 जुलाई को बेंगलुरु में, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बुलाया है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्र और जो बेहद करीबी हैं जयंत चौधरी के, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जयंत चौधरी जा रहे हैं कांग्रेस की बुलाई हुई इस मीटिंग में। समाजवादी पार्टी के लोगों के भीतर भी एक कौतूहल था और उन्होंने भी जयंत चौधरी के करीबी लोगों से पूछने की कोशिश की कि आखिर जयंत चौधरी को लेकर चल रही जो खबरें हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो बाकायदा जो लोग जयंत चौधरी से बातें कर रहे हैं, उनके लोगों से टच में हैं, उनको यह बताया गया कि भाई अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम फ्लाइट की टिकट भेज देते हैं। यानी कि अब यह तय है कि जयंत चौधरी 18 तारीख की मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं बेंगलुरु। लेकिन एक बात और है, जयंत चौधरी की चाहे जितनी चर्चा एनडीए को लेकर हो जाए, बीजेपी को लेकर हो जाए, कुछ बातें तो ऐसी रही कि जयंत चौधरी ने भी उन कयासों को हवा दे दी जब उन्होंने बागपत में मीडिया से बातचीत में कह दिया था कि आप क्या चाहते हैं कि हम भी अपना सूट सिलवा कर तैयार हो जाएं, हम भी अपनी सूट सिला लें, यानी कि हम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार हो जाएं। लेकिन जयंत चौधरी कांग्रेस के नजदीक है और यह बात आज से नहीं, पिछले काफी वक्त से दिखाई दे रहा है। जब राहुल गांधी अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, अखिलेश यादव ने तब तक उसका स्वागत नहीं किया था, लेकिन जयंत चौधरी ने न सिर्फ स्वागत किया था बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके दौरे के समय स्वागत के लिए भेजा था और बड़ी तादाद में उनके कार्यकर्ता शामिल हुए थे। दूसरी बात, जब कर्नाटक की सरकार बन रही थी तब अखिलेश यादव उस सरकार की स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं गए थे, लेकिन जयंत चौधरी उसमें गए थे। तीसरी बात, जब बिहार में पहली मीटिंग पटना में नीतीश कुमार ने रखी, बुलाई, तो उसमें जयंत चौधरी नहीं गए थे, ये कहते हुए कि वो पारिवारिक कारणों से बाहर है और नहीं जा सकते। लेकिन इस बार जब कांग्रेस ने वो मीटिंग बुलाई है तब जयंत चौधरी जा रहे हैं और पिछले कुछ समय से ये चर्चा है कि जयंत चौधरी कांग्रेस के करीबी हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हर हाल में गठबंधन में शामिल हो। और ये बात उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुलकर कह दिया है कि बगैर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं बन सकता। अब जबकि कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक नरमी के संकेत हैं, दोनों साथ आते दिख रहे हैं, ऐसे में अचानक से जयंत चौधरी का पलट जाना थोड़ा असंभव लग रहा है और शायद यह बात आ रही है कि जयंत चौधरी अखिलेश से कहीं ज्यादा कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल है। लेकिन आखिर बीजेपी का क्या, जहां से ये लगातार चर्चा उठ रही है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो आपको यह भी बता दें
कि जयंत चौधरी पर उनके अपने पार्टी के एक बड़े वर्ग का दबाव है कि वो बीजेपी के साथ जाए, और उसकी वजह यह है उन्हें लगता है कि 2024 में अगर बीजेपी आ गई सत्ता में तो फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि अगर अभी वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो न सिर्फ केंद्र में बल्कि स्टेट में भी बहुत सारे विधायक मंत्री बन सकते हैं, यानी कि उन्हें सत्ता मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से जयंत चौधरी ने एक स्टैंड ले रखा है, फिलहाल बदलना मुश्किल है, और यह बात तय है कि वो कांग्रेस की बुलाई इस विपक्षी गठबंधन की मीटिंग में, एकता की मीटिंग में वो जा रहे हैं। तो एक बात साफ है कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में अगर किसी से सबसे ज्यादा करीब हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से हैं। ऐसे में अगर उन्हें चुनना होगा तो सीधे कांग्रेस या बीजेपी, दोनों में से उन्हें एक चुनना होगा। उन्होंने फिलहाल कांग्रेस को चुन रखा है। अब अगली खबर। उधर ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक नई चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर अब जल्द ही बीजेपी के साथ आएंगे, और इस चर्चा को हवा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने दी। कल यानी कि सोमवार शाम को ओम प्रकाश राजभर ने केशव मौर्य से मुलाकात की। आज केशव मौर्य ने इस बात की तस्दीक की, कहा कि हाँ, उनसे मुलाकात हुई है, वो आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है और बीजेपी की मुलाकात चलती रहती है। हम आपको केशव मौर्य की एक छोटी सी बात वो भी सुनाएंगे, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम ने लगभग ये तय कर दिया है कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो सुनिए, उनका कहना है कि पटना की उनकी रैली है, उसके बाद फैसला हो जाए। ये भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। भाई वो उन्होंने क्या कहा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ये सही है कि हमारे मित्र हैं, हम लोग बैठ करके प्रदेश के विकास के लिए बात करते रहते हैं। सर, आगे क्या कुछ आने की बात कही है उन्होंने तो बीजेपी में? जैसे पता चलेगा बता देंगे। मिलने को तो मेरे पास, मैं भी कल बैठा था। मिलना जुलना राजनीति में कोई भी किसी भी दल के कार्यकर्ता के नाते, चाहे हमारे ब्रजेश जी के साथ, चाहे मेरे साथ, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ या किसी अन्य पदाधिकारी के साथ, कोई दुश्मनी तो है नहीं किसी से। सब लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं और कभी कुछ समस्याओं को लेकर के मिलते हैं, कभी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मिलते हैं। लेकिन जब वह अपना कोई प्रस्ताव पार्टी नेतृत्व के सामने देंगे तो पार्टी नेतृत्व उस पर विचार करके समय पर आप सबको अवगत भी करा देगा। अब हम आपको लिए चलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ। जी हां, वंदे भारत एक्सप्रेस अभी 2 दिन पहले इसकी शुरुआत गोरखपुर से लखनऊ के लिए, बीच में अयोध्या भी है, लेकिन आज ये गलत वजहों से सुर्खियों में। दरअसल अयोध्या के पास इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ। ये टूटे हुए शीशे, कांच, खिड़कियां इसकी गवाही दे रहे हैं। जैसे ही इस पर पथराव हुआ बहुत ज्यादा इस पर हंगामा मच गया कि आखिर वंदे भारत पर यूपी में और वो भी अयोध्या में पथराव कैसे हो गया। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स के निशाने पर है, लेकिन आखिर अयोध्या के पास कैसे पथराव हो गया। जब आप इस बात को जानेंगे कि क्यों हुआ और किसने किया तो आप भी चौंक जाएंगे। आनन फानन में सरकार ने अपनी तरफ से तुरंत इसकी जांच शुरू की और स्थानीय थाने ने यह पाया कि इस पर पथराव हुआ है। पथराव करने वाले 2 लड़के हैं और उन्होंने इस गुस्से में पथराव किया कि एक दिन पहले जब वंदे भारत एक्सप्रेस वहां से गुजरी थी तो उसकी बकरियों को उसने कुचल दिया था। 6 बकरियां उसकी मर गई थी। इस गुस्से में उसने इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया। नाम मुन्नू पासवान है, जिसके 2 बेटे बकरियां चरा रहे थे और उनकी बकरियों पर वंदे भारत एक्सप्रेस चढ़ गया, ऐसा दावा है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।